जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 रोज़ पहले मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ये गुनाह है और मैं इस फैसले में शरीक नहीं थी। आज हमजा शहबाज कह रहे हैं कि पूरी पार्टी के फैसले, मुत्तफ़िका फैसले से ये फैसला किया गया था, मुत्तफ़िका राय से ये फैसला किया गया था और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। क्या ये फैसला दुरुस्त था या गुनाह कर दिया नून लीग ने? एक तो शहजाद, मेरा ख्याल है इस पर पहले भी बहुत बातचीत होती रही है, दोबारा से ये टॉपिक सामने आया है और जाहिर सी बात है मीडिया का राइट बनता है कि अगर वो समझती है, जैसे आप समझते हैं कि कोई तज़ाद है बयानात में, तो उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी फ़ैसला हो और बड़ा फ़ैसला हो और मुल्क की लेवल पर फैसला हो जिसके असरात हों शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में, तो उसमें मुतज़ाद राय हो सकती है और होनी भी चाहिए। सो ये कोई एक अजूबा नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ऊपर से एक फ़ैसला होता है और सारे खट करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहस भी होती है, डिबेट होती है और खुल के राय भी दी जाती है। और जाहिर सी बात है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का फ़ैसला जो है उसके पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है उस पर इम्प्लिकेशंस भी थे। और ये 2019 में जब नवंबर में ये फ़ैसला हुआ था या अराउंड दैट टाइम, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, मरीम नवाज़ ने जो स्टेटमेंट दी थी आज से चंद दिन पहले, शी स्टैंड्स बाय दैट स्टेटमेंट। मेरी दोबारा उनसे बात हुई है और वो ये कह रही हैं और जो उन्होंने कहा है कि वो एक तो वो इस फैसला साजी में शामिल नहीं थी। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जिससे सब हैरान हो जाएं कि मरीम नवाज़ क्यों उस फैसले में शामिल नहीं थी, फ़ैसला लेने में। दूसरी बात यह है कि वो बिलीव करती हैं और आज भी बिलीव करती हैं, उस वक़्त भी बिलीव करती थी, आज भी बिलीव करती हैं कि ये फ़ैसला सही नहीं था और उसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया है और आज से चंद दिन पहले भी इजहार किया था। हमजा शहबाज ने जो आज बात की है वो उनकी राय है और उनकी राय सरांखों पर, और जैसे मैंने कहा कि किसी भी पार्टी में मुख्तलिफ राय हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट कि ये सही है और ये गलत है, राय मुख्तलिफ होती हैं और अपना अपना उसका इजहार हुआ है। नहीं, और सही गलत तो है, क्योंकि हमजा कह रहे हैं कि सही है और आप कह रहे हैं कि बाद में भी आपकी मरीम नवाज साहबा से बात हुई हो, वो आज भी समझती है कि नून लीग का ये फैसला गलत फैसला था, यानी कि एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं करना चाहिए था नून लीग को। अब मरीम नवाज, बिल्कुल मैंने कहा ना, एग्जैक्ट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, शी स्टैंड्स बाय हर चॉइस ऑफ वर्ड्स। सवाए इसके कि जी ये उसमें ये नहीं मतलब होता कि जी बाकी सबको कंडेम किया जा रहा है। जब अपनी राय होती है और उस पर आप कायम रहते हैं तो वो एक ज़ाहिर है सब वर्कर्स को भी पता है मरीम नवाज़ की क्या राय रही है एक्सटेंशन के हवाले से, हमेशा से, सिर्फ आज की बात नहीं है, इस एक्सटेंशन के हवाले से नहीं है, हमेशा से एक राय, एक पार्टी में हमारी राय रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग राय, लोगों का बहुत एक अक्सरियत रही है कि एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का आप जो भी दौर उठा लें, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन शहजाद, लेट मी जस्ट फिनिश दिस थिंग। जी, मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब सबसे पहले 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर उसके बाद 97 में बने थे, फिर 2013 में, जितने भी पीरियड्स, तीनों पीरियड थे जो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें किसी में भी एक्सटेंशन नहीं दी गई। और जाहिर है बहुत से आर्मी चीफ्स आए और फिर उन्होंने अपनी मुद्दत 3 साल की कंप्लीट की। सो ये कोई एक अजीब सी बात नहीं है कि मरीम नवाज़ वो सोच रखती हैं जो मियां नवाज शरीफ की सोच है। हाँ, लेकिन मसला ये नहीं है कि पार्टी में इख्तलाफ राय इस हवाले से, मसला ये है कि आप लोगों के बयानात मुतजाद इसलिए हैं क्योंकि मुख्तलिफ लोग आके मुख्तलिफ बात करते हैं कि ये फैसला था किसका। कोई कहता है कि नवाज शरीफ ने ये फैसला किया और पार्टी को कहा कि ये हमारा फैसला है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आपने ये मानना है। कोई आके ये बात करता है कि नहीं, यूनानिमसली फैसला हुआ था, सबने मिलकर फैसला किया था। तो कोई आके पार्टी में ये बात करता है कि नवाज शरीफ ने तो कुछ और कहा था, वो तो एक्सटेंशन देना ही नहीं चाहते थे और उनकी बात को गलत समझ के जो पाकिस्तान में क़यादत मौजूद थी उन्होंने फैसला कर लिया। ये मसला है कि फैसला किसने किया, इस पर मुतजाद आपके बयानात हैं। जी, एक तो शहजाद, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह में कि देखें जो फ़ैसला साजी हो रही थी उस वक़्त भी और 2017 के बाद से, जब से PMLN को दीवार के साथ लगाना शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर
नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, फिर केसेस, रेफरेंस, जेल टर्म्स और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये कोई एक सियासी माहौल नहीं होता एक जिसमें फ़ैसला साजी के लिए साजगार माहौल हो, बहुत मुश्किल माहौल होता है। और ये भी जो फैसला हुआ था, आपको याद है कि लंदन कोई 8 या 9 जो सीनियर लीडरशिप थी वो वहाँ लंदन गई थी, और ये वो वक्त है जब मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार भी थे। आपको पता है कि उससे थोड़े अरसे पहले ही वो वहाँ गए थे, लंदन गए थे इलाज के लिए। तो ये कोई साजगार माहौल नहीं था। जब आप ये कहते हैं ना कि मुतजाद होते हैं, तो मुतजाद होने का एक नेचुरल रीज़न है उसका। अगर मियां नवाज शरीफ, जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान में हालात, हम ये नहीं कह रहे कि हम हुकूमत में होते, अपोजिशन में होते, लेकिन हमें वो उस तरह से हमारे ऊपर चढ़ाई ना की गई होती जिस तरह से की गई। नैब को इस्तेमाल किया गया, FIA को इस्तेमाल किया गया, जेलों में डाला गया, रेफरेंसेस बनाए गए। तो जाहिर है कोई इस वक्त भी जब ये फैसला हो रहा था तो शाहिद खान अब्बासी जेल में थे, और भी मेरा ख्याल है कोई एक आध लीडर जेल में ज़रूर होगा उस वक्त। तो वो इतना आसान नहीं है जब आप एक तज्जिया करते हैं कि जी फैसला किया गया था और वो फैसले में तजाद भी पाया जाता है कि जी लंदन में क्या कहा गया था, और फिर पाकिस्तान में चढ़ाई ना हो रही होती नून लीग के ऊपर तो फिर फैसला कुछ और हो सकता था। क्या आप ये कह रहे हैं कि दबाव में आके पार्टी ने फैसला किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने तो आपके जवाब ये दिया था कि आपने कहा कि ये तजाद है लोगों की राय में कि जी फैसला हुआ क्या था लंदन में और उसको कम्युनिकेट कैसे किया गया था। बिकॉज जाहिर सी बात है माहौल ही ऐसा था। अगर वो पाकिस्तान में होते मियां नवाज शरीफ, तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग को खुद चेयर करते और लेकिन वहां पर भी राय लंदन में देते, और जाहिर है पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो अब जरा मुझे बताइएगा, कैटेगोरिकली आपने कह दिया कि मरियम नवाज साहिबा आज भी ये समझती है कि गलत फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब उस फैसले में शामिल थे या नहीं? जी बिल्कुल। देखें, एक तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था कि नवाज शरीफ साहब का क्या, मैं अपना तज्जिया कर सकता हूँ, और जो मेरी अपनी राय है, मरियम नवाज की जो थिंकिंग है वो मियां नवाज शरीफ ही की थिंकिंग से कभी भी किसी चीज़ में भी, और इतने बड़े मौजू पर तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो सकती, जैसे मैं पहले कह रहा था। और वो जिस तरह से उनकी हेल्थ कंडीशन थी उसको भी देखते हुए मेरा अपना तज्जिया ये है कि वो इस एक्सटेंशन के फेवर में नहीं थे। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई कंडीशंस लगाई हों, बट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो मुझे नहीं पता। बट मैं तो अपना तज्जिया बिल्कुल यही कर सकता हूं, और इसी वजह से मैंने कहा कि मरियम नवाज एक अपनी सोच रखती हैं। आप उन लोगों की बात पर यकीन नहीं रखते जो वहां पर मौजूद थे, जैसे कि ख्वाजा आसिफ, जैसे कि परवेज रशीद साहब? मैंने तो ये कहा ही नहीं। शहबाज शरीफ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं आकर के नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था, उन्होंने कहा था कि आपने मानना है इसको, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। वो तो ये कह चुके हैं, या तो वो रहनुमा गलत बयानी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, अगर आपका तज्जिया दुरुस्त है तो। नहीं, देखे ना, अभी ये पिछले 4 दिन का, अब जिस तरह एक बात आपने की कि हमजा शहबाज ने एक बात की, और उनकी बात सर आंखों पर, उनका जाहिर सी बात है वो बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के बहुत पुराने लीडर हैं, और उनका तज्जिया और उनकी सोच है, और पार्टी में उनका एक मुकाम है। मरियम नवाज का अपना मुकाम है, वो शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द पार्टी बाय फार। तो उन्होंने जो अपना तज्जिया दिया है मरियम नवाज ने, अब उसमें दोनों में एक बिल्कुल डिफरेंट राय है, और ये कोई राय होना, डिफरेंट राय होना, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा कोई बड़ा मसला होता है। और ख़ास तौर पर मैं शहजाद आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, आप लोगों को हमेशा से इस चीज़ पर कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप है, जो भी ऊपर जो भी कह देता है नीचे सब खामोशी से सुन लेते हैं। अब जब आपके सामने ऐसी बातें आती हैं कि जिसमें 2 राय होती हैं एक किसी फैसले पर, तो आप कहते हैं कि ये तो बड़ा झगड़ा हो गया, तजाद है, पार्टी में लड़ाई झगड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं, एक बात हुई, उसका एक्सप्रेस भी कर दिया हमजा शहबाज, यानी कि आपकी पार्टी के लोग के पार्टी के जो भी फैसले होते हैं वो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होते हैं। अहम बात यह है कि इन 3 सालों में परहैप्स ये नून लीग का सबसे बड़ा फैसला है बतौर ऑपोजिशन, जहां पे आपको फैसला करना था कानून साजी के हक में हमने वोट देना है या उसके खिलाफ देना है, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की राय शामिल नहीं थी। आपको लगता है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई और वो इसके खिलाफ होंगे? ये कैसे मुमकिन है? और अगर मुमकिन था तो 2 साल बाद इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? पता नहीं कैसे अखज़ कर लिया। नहीं, आपने कहा ना कि आपकी राय में मरियम नवाज और सुन लीजिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको सही कर दीजिए। आपने कहा कि आपकी नजर में मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की राय एक ही होती है,
और मरियम आप कह चुके कि मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ भी खिलाफ होंगे। नहीं, अब ये आप मेरे से वो असेसमेंट पूछ रहे थे और मरियम नवाज ने तो खुल के उसका इजहार किया है एंड मैंने उसके बाद मरियम नवाज से बात भी की है और वो शी स्टैंड्स बाय हर स्टेटमेंट कि वो उसके हक में नहीं थी, उस वक़्त भी नहीं थी और आज भी नहीं है, बट शी वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो भी बता दिया गया है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक है, मैंने अपनी असेसमेंट बताई है और वो वही है जो जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, वो पाकिस्तान में होते, एक फ़ैसला साजी का माहौल होता, दीवार से ना लगाया गया होता, वो बीमार इतने शदीद बीमार ना होते, तो वो जो भी फैसला होता वो तो फिर सबके सामने होता। आज अगर आप मेरी असेसमेंट पूछ रहे हैं तो मैंने ये कहा है कि मरियम नवाज़ की सोच वही होती है जो मियाँ नवाज शरीफ की सोच होती है, ये मैंने सिर्फ कहा है। हाँ, लेकिन अब पार्टी के आप नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान हैं, इस बात को 2 साल हो चुके हैं, तो आपने अभी तक उनसे कंफर्म नहीं किया है कि आपकी राय इसमें क्या थी? मुझे तो नहीं पता था आज मेरे से आप ये सवालात पूछेंगे, तो मैं आइंदा किसी प्रोग्राम में जरूर आपको पार्टी के कायद है बता दूं। और ये नून लीग की परहैप्स जैसे मैंने कहा कि 3 साल में सबसे अहम फैसला आपने करना था और अभी तक यही नहीं पता चल सका है कि वो फैसला किसने किया, उसमें पार्टी के कायद नवाज शरीफ की राय शामिल थी? नहीं, उनका ऑर्डर था या उनसे बात ही नहीं की? मेरी राय में एक आपके और मेरी सोच में एक डिफरेंस है। जब फैसला हो जाता है ना, मुश्किल तरीन फैसला होता है, बड़ी डिबेट होती है, तजाद होता है, आपस में मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, एक दफ़ा फैसला हो जाता है वो फैसला फिर सबका, जैसे शाहिद खान अब्बासी ने भी एक दफ़ा कहा था, फैसला हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना फिर सबका काम है। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में फैसला हो गया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, अब वो हमारे पीछे आगे पाकिस्तान के 10,000 दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, उस तरफ हम जाएंगे। तो इस वक्त अगर ये कहना कि हम इस फैसले में शामिल नहीं थे या ये गुनाह है, तो फिर वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जब फैसला हो जाता है तो वो सबका मुत्तफिका फैसला है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश। तो अगर उसको दोबारा चैप्टर को खोला जाए, ये कहा जाए कि नहीं इस गुनाह में हम शरीक नहीं है, नहीं, जिस तरह मैंने, मेरा ख्याल है ये एक सोच की बात है, एक मैनेजमेंट थ्योरी है कि जब एक फैसला हो जाता है, मुख्तलिफ राय होती हैं, देन एवरीवन ओन्स दैट इन द सेंस कि जी पार्टी ने फैसला किया है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसमें किसकी क्या सोच थी वो मरियम नवाज ने अपनी सोच बता दी है। बहुत शुक्रिया।